नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो सेशन में हमने एनपीओ के बारे में किया था कि व्हाट इज़ एनपीओ, इसके इनकम सोर्स क्या हैं, इसकी नेचर क्या है, व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट्स, व्हाट आर रिवेन्यू रिसिप्ट्स, व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आशा करता हूँ कि वो पीछे वाली जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के जो वीडियो सेशन है उसमें हम करेंगे कि एनपीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मदें, सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ की कुछ महत्वपूर्ण मदें। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स। द फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन, चंदा। देखिए क्या है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। ये एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की आय का मुख्य साधन होता है। इट इज़ रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होता है। ओनली द सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर विल बी रिटन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर हमने देखना क्या है कि केवल और केवल करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है। सब्सक्रिप्शन हर वर्ष मिलता रहता है। ये क्या है हमारी, वैसे तो रेवेन्यू इनकम होती है, लेकिन कभी कभी नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन। दूसरा हम करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। सम ऑफ द मेंबर्स बिकम द ऑल टाइम और लाइफ टाइम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय पेइंग ए लम्प सम अमाउंट। कुछ एक सदस्य क्या करते हैं कि संस्था को एक इकट्ठी राशि दे करके उसके आजीवन सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि इकट्ठी राशि दे देते हैं वो, और वो जीवन भर के लिए उसके सदस्य बन जाते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दीज मेंबर्स इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। इस तरह के सदस्यों से जो राशि मिलती है उसको लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है, आजीवन सदस्यता शुल्क कहा जाता है। दिस अमाउंट इज़ नॉट फॉर 1 ईयर, क्योंकि ये जो अमाउंट होती है ये 1 साल के लिए नहीं है, बट इट इज़ फॉर लाइफ टाइम। ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होती है। इट इज़ शोन इन लायबिलिटी साइड, सो इट इज़ शोन इन लायबिलिटी साइड। इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेंट फंड, समर्पित निधि। इट इज़ ए सच फंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू ए गिफ्ट और लेगेसी। ये एक ऐसी राशि होती है जो हमें किसी उपहार स्वरूप या वसीयत में मिलती है। इट्स इनकम कैन बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। इस राशि का प्रयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट। इसको हम क्या मानते हैं, आयगत प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। इट इज़ शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। फोर्थ है हमारा एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क। इट इज़ रिसीव्ड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। यह नए मेंबर्स के प्रवेश के समय मिलता है। सम ऑफ द इंडिविजुअल्स एज्यूम इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट। कुछ व्यक्ति इसे क्या मानते हैं, इसको एक पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, बिकॉज दे एज्यूम दैट इट इज़ रिसीव्ड ओनली 1 टाइम फ्रॉम ए मेंबर। क्योंकि वे ये मानते हैं कि जो एडमिशन फीस मिलती है वो एक मेंबर से एक बार मिलती है, एंड नॉन रिकरिंग, और ये बार बार नहीं मिलती है। सो इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए वो उसको कैपिटल रिसिप्ट मान लेते हैं। सम एज्यूम इट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। कुछ इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं बिकॉज दे थिंक दैट द न्यू मेंबर्स कमिंग ऑन, क्योंकि वे सोचते हैं कि नए मेंबर्स आते रहते हैं। सो इट इज़ ए रिकरिंग इनकम, इसलिए ये बार बार प्राप्त होने वाली आय होती है। सो इट इज़ रिवेन्यू इनकम, इसलिए इसको एक रिवेन्यू इनकम माना गया है। तो देखिए नोट मैंने दिया है, इफ़ देयर इज़ नो स्पेशल इंस्ट्रक्शन अबाउट डोनेशन एंट्रेंस फीस इन द क्वेश्चन इट इज़ एज्यूम्ड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि यदि प्रश्न में एंट्रेंस फीस के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है तो इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मान लेना चाहिए। नेक्स्ट है डोनेशन, दान। दान भी जो एनपीओ होती है उसकी इनकम का एक मेन सोर्स होता है। दान सदस्यों से मिलता रहता है, कोई बाहर वाले व्यक्ति भी कर देते हैं कई बार। तो दान जो होता है, डोनेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। द फर्स्ट इज स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकंड इज जनरल डोनेशन, सामान्य दान। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, दिस डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ऐसा जो डोनेशन होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही दिया जाता है। सच डोनेशन, ये जो डोनेशन होता है
वो उसी काम के लिए खर्च करना होता है। डोनेशन फॉर, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया, डोनेशन फॉर बिल्ड ए रूम, कि कमरा बनवाने के लिए दिया गया दान। इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। एंड विल बी शोन इन द लाइबिलिटी ऑफ ए बैलेंस शीट, और इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है? ये जो सामान्य रूप से हमें मिलता रहता है, ये भी दो प्रकार का होता है। इट इज़ ऑफ ऑल्सो टू टाइप, डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट, डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट, बड़ी राशि का दान, इट इज़ एज्यूम्ड कैपिटल रिसिप्ट, इसको हमने कैपिटल रिसिप्ट मान लेना है। एंड विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है। डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, छोटी राशि का दान, इट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या है? हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की में दिखाया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि छोटी राशि का दान किसे माने और बड़ी राशि का दान किसे माने, ये संस्था की आकार के ऊपर निर्भर करता है, उसकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए 50, 100, 200, 500 रुपये की अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन हो रही हैं, 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, 1500 रुपये की, 2000 रुपये की ट्रांजैक्शन किसी एनपीओ के अंदर हो रही हैं, और अगर वहाँ पर 11,000 का भी डोनेशन मिल जाता है, तो उसको हम नॉर्मली क्या मान लेंगे कि वो कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि उसको बड़ी राशि का दान हम मान लेंगे। और एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि हमने जब आंसर करेंगे तो उसमें क्लियर कट हमने लिख देना है कि जो डोनेशन इज एज्यूम्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट इज लिगेसी, वसीयतनामे के अंतर्गत प्राप्त राशि। लिगेसी क्या होती है? लिगेसी जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, यानी कि वो पहले से अपनी मृत्यु से पूर्व ही लिख देता है उसको, तो वो मतलब लिगेसी होती है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट ए रेगुलर इनकम, ये भी मतलब व्यवसाय की रेगुलर इनकम नहीं है, सॉरी एनपीओ की रेगुलर इनकम नहीं है। सो इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट माना गया है। एंड विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, यानी कि पुरानी संपत्तियों की बिक्री। इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स इट इज कैपिटल रिसिप्ट, यदि पुरानी संपत्तियों को बेचने से कोई भी इनकम हमें प्राप्त होती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कहाँ पर दिखाई जाती है? इनकम सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है? जितनी रुपए की एसेट्स हमारी सेल हुई है उस एसेट को जो बैलेंस शीट में एसेट लिखी होती है उसमें से लेस कर देते हैं। कई बार एक पार्ट बेच दिया जाता है मशीन का, तो वो पार्ट हमने लेस कर देना है। हाँ, बट इफ देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट इट इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यदि इस संपत्ति को बेचने से कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तो उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ओके, इसके बाद आता है हमारा जैसे जो लॉस होता है वो डेबिट साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ए फिक्स एसेट्स ऑफ कॉस्ट वैल्यू ₹1000, यानी कि 1000 रुपये मूल्य की लागत मूल्य की कोई फिक्स्ड एसेट है, वाज सोल्ड फॉर ₹600, यहाँ पर उसको 600 रुपये में बेच दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपये की मशीनरी है, उसको 600 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि लॉस आ गया हमारा 400 रुपये। देयर इज ए लॉस ऑफ ₹400। तो ₹400 विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द डेबिट साइड, एंड ₹600 जो कि 600 रुपये सेल से प्राप्त हुए हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाएंगे, विल बी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, इसके बाद देखिए हमारा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराने अखबारों और खेल के सामान की बिक्री। प्रतिवर्ष अखबार पुराने हो जाते हैं, कुछ खेल का सामान है जैसे बल्ले हैं, रैकेट्स हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं? पुराने हो जाते हैं, और इनको कबाड़ में बेच देते हैं। कबाड़ में बेचने से जो इनकम हमको प्राप्त होगी वो हमारी रेवेन्यू इनकम है, और उसको हम बैलेंस शीट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। देखिए दीज अमाउंट्स आर शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ये सारी की सारी अमाउंट्स कहाँ दिखाई जाती हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। दीज आर द रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ये क्या है? हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। बिकॉज ऑल न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल लाइक बैट, बॉल एटसेट्रा आर सोल्ड ईच ईयर, क्योंकि जो पुराने अखबार हैं, पुराना खेल का सामान है, बैट बल्ले, ये हम प्रतिवर्ष बेचते रहते हैं। सो दीज आर शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि ये रिवेन्यू नेचर के होते हैं, बार बार हमें मिलते रहते हैं। सो इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, यानी कि व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। होनोरेरियम होता है किसी को सम्मानजनक राशि। देखिए हमारे जो एनपीओ होता है उसमें बहुत सारे सदस्य बिना वेतन के काम करते हैं। बिना वेतन के काम करते हैं तो उनको सम्मानजनक राशि दी जाती है कुछ। द पर्सन हु आर नॉट सैलरी बेनिफिशियल, यानी कि जो आदमी बिना सैलरी के काम करते हैं, दे आर पेड बाय होनोरेरियम, उनको सम्मानजनक राशि दी जाती है, होनोरेरियम दिया जाता है। दिस इज रिटन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। और ये वैसे कहाँ पर लिखा होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये लिखा होता है। ओके, एक पॉइंट और हमारा बचता है, जैसे सेल ऑफ ग्रास आ गया, घास बेचने से आए घास का विक्रय, तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होता है। देखिए जो एनपीओ है हमारा, उसके अंदर कोई ग्राउंड हो सकता है, ग्राउंड में कई बार जैसे घास बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको भी काट करके बेच दिया जाता है। उसके बेचने से जो इनकम होगी वो भी हमारे मतलब एनपीओ के लिए एक अच्छी इनकम है। तो उसको, क्योंकि ये भी हमें ईच ईयर मिलती रहती है, तो सो इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाएगा। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इनको समझाने का मेन पर्पज़ ये है कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। थैंक यू एंड